चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणीन्द्रपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का बहुत अच्छा चिंतन इन गाथाओं के द्वारा हम समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 28 और 29। अशरण भावना चल रही है। मरण से बचाने वाला कोई भी नहीं है, शरण देने वाला कोई भी नहीं है। यह चिंतन इन गाथाओं के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सरल हैं, बहुत आसानी से समझने में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 28 उच्चारण। आऊ आऊ खैण आधा क ख आउखैण आउखैण मरणम मरणम आउम आउम दाउम दाउम। यहाँ तीनों जगह छोटा ऊ है। आउखैण मरणम आउम दाउम ण ण सक्कदे आधा का पूरा का सक्कदे को वी वी। तम्हा आधा मा और हा तम्हा तम्हा देविंदो देविंदो वी वी य य मरणाऊ मरणाऊ ण ण रखदे आधा का ख रखदे रखदे को वी वी। आउखैण मरणम आउखैण मरणम आउम दाउम ण सक्कदे कोवी आउम दाउम ण सक्कदे कोवी। तम्हा देविंदो विय तम्हा देविंदो विय मरणाऊ ण रखदे कोवी मरणाऊ ण रखदे कोवी। बड़ी अच्छी सीधी सीधी गाथा। मरण से कोई बचा नहीं सकता। क्यों नहीं बचा सकता? आउखैण मरणम। मरण कैसे होता है? आउखैण आयु 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 के खैण क्षय होने से आयु के क्षय होने से मरणम मरण होता है। हम मनुष्य हैं, हमारी मनुष्य आयु का उदय है। मनुष्य आयु जितने भी वर्षों की बंधी हुई है, जैसे ही उसका क्षय होगा मरणम मरण हो जाएगा। आयु 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, जितने भी वर्ष की है, जैसे ही पूरी हो जाएगी अगली आयु शुरू हो जाएगी। ये वाली आयु समाप्त हो जाएगी, मरण हो जाएगा।
कई बार आयु पूरा हो पाए इससे पहले भी मरण हो जाता है। एक्सीडेंट हो गया या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में हम जीवन जी रहे हैं, उस प्रदूषण के कारण भी हमारी आयु के निषेक झड़ते जाते हैं। एक्सीडेंट हो गया, भूकंप आ गया, दब गए, पानी में डूब गए, और भी बहुत सारे कारण हैं आयु के क्षय के। उन कारणों से हमारी आयु जल्दी से खिर जाती है और आयु समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया कि हम कहते हैं उसी स्थान पर ही उसका मरण हो गया। अब आयु तो उसकी बड़ी थी, लेकिन एक्सीडेंट हुआ या युद्ध है, युद्ध में किसी ने तलवार मार दी, गोली मार दी, कुछ भी, उससे क्या होगा, आयु जितनी है उसके पूरे निषेक तुरंत एक बार में ही खिर जाएंगे और मरण हो जाएगा। इसको ऐसे समझें जैसे एक मटका है, उस मटके में एक छेद कर दिया, उस छेद के कारण पानी की एक एक बूंद टपक रही है। कब तक मटका खाली होगा? 8 घंटे में मटका खाली हो जाएगा। लेकिन उसी मटके को यदि एक पत्थर मार के फोड़ दिया जाता है तो कितनी देर में खाली हो जाएगा? तुरंत खाली हो जाएगा। वैसे ही जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है या किसी को कोई मार देता है तो जो आयु है वो पूरी की पूरी उसी क्षण समाप्त हो जाती है। आउक्षयेण मरणम, और उसका मरण हो जाता है। मरण किसी भी कंडीशन में आयु का क्षय होने से पहले होता ही नहीं है। मेरी मनुष्य आयु चल रही है, आयु पूर्ण हुई नहीं, आयु का क्षय हुआ नहीं, आयु अभी भी शेष है, फिर भी मरण हो जाए और शेष बची हुई आयु, उसका फिर क्या होगा? 80 साल की आयु, 70 में एक्सीडेंट हो गया, 10 बच गई, अब बची हुई उस 10 वर्ष की आयु का क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सीडेंट वगैरह अकाल मरण की अवस्था में वो आयु उसी समय, उसी अंतर मुहूर्त में खिर जाती है, नष्ट हो जाती है। और आउक्षयेण, आयु के क्षय से मरण होता है। ये बात हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में, चाहे पूर्ण आयु व्यतीत कर रहे हैं, चाहे अकाल में मरण हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में ये सिद्धांत है। आयु के क्षय से मरण होता है। आयु के क्षय का कारण अलग अलग हो सकता है, आयु का पूर्ण होना भी हो सकता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आयु के क्षय से मरण होता है। आगे चलिए, फिर आउम, आयु को दाउम देने के लिए, दाउम यह हित्वर्थक कृदंत है। दाउम देने के लिए उम प्रत्यय लगा हुआ है। हित्वर्थक कृदंत में सिर्फ 2 ही प्रत्यय लगते हैं, उम और दुम। यहाँ उम प्रत्यय है। दाउम देने के लिए, आउम आयु को दाउम देने के लिए, ण सक्कदे कोवि, कोवि ण सक्कदे, कोई भी, कोवि कोई भी, ण सक्कदे शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है। आयु को देने में कोई भी समर्थ नहीं है। आयु का क्षय हो गया, अब कोई भी व्यक्ति आयु को दे नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति आयु को बढ़ा नहीं सकता। घट तो जाएगी, बढ़ नहीं सकती। घट जाएगी, किसी ने मार दिया, आयु घट जाएगी। दूसरा व्यक्ति इसे घटा भी सकता है, लेकिन आयु को कोई दे नहीं सकता। आउम दाउम, आयु को देने के लिए कोवि न सक्कदे, कोई भी
कोई भी। अब जब हम कोई भी कहते हैं तो ऊपर से नीचे तक सबको लगा लीजिए, सबका चेहरा देख लीजिए। ये बचा लेंगे? नहीं। ये आयु दे देंगे क्या? नहीं दे सकते। कोई भी आयु नहीं दे सकता। ना, नहीं सक्कदे, शक्य नहीं है, नहीं शक्य है। आयु को देने के लिए कोई भी शक्य नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। तम्हा, तम्हा इसलिए आयु के क्षय से मरण होता है और आयु को देने में कोई समर्थ नहीं है। तम्हा इसलिए, इसलिए क्या? देवेंदो भी, देवेंद्र भी, इसलिए देवेंदो भी, इसलिए देवेंद्र भी। यहाँ पर देवेंदो का संधि विच्छेद कर लेते हैं। देव इंदो, देव वा में छोटा आ, इंदो का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हुआ, ई शेष रह गया। देव इंदो, देविंदो, देविंदो, देवेंद्र, देवेंद्र भी, देवों का स्वामी इंद्र भी। मरणाऊ, मरण से, मरणाऊ मरण से। न रख दे, नहीं रख दे रक्षा करता है। कोवी, कोवी को पहले लगा दीजिए। कोई देवेंद्र भी। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हैं। ये पूरे 12 इंद्र, और भी उसके ऊपर चले जाइए तो अहमिंद्र हैं। वो सभी अहमिंद्र भी, कोई भी किसी भी स्वर्ग का देवेंद्र भी। मरणाऊ मरण से, न रख दे नहीं रक्षा करता है। देवेंद्रों से भी बड़ा कोई शक्तिशाली हो तो उसका भी नाम ले लीजिए। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती स्वयं को नहीं बचा पाता, उसका भी मरण होता है, हमें क्या बचाएगा। मनुष्यों में बड़े बड़े नाम ले लीजिए, वो स्वयं नहीं बच पाते, उनका भी मरण होता है, वो हमें क्या बचाएंगे। सबसे शक्तिशाली यदि कहा जा रहा है तो वो देवेंद्र है, जिसकी आज्ञा का पालन बहुत सारे असंख्यात देव करते हैं। उसके परिवार वाले देव, उसके स्वर्ग के देव, वो सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। असंख्यातों देव देवियाँ उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसा देवेंद्र भी मरणाऊ न रख दे, मरण से नहीं बचाता है। बचाता क्या है? बचा सकता है, मरण से नहीं बचा सकता है। वो समर्थ ही नहीं है कि हमें मरण से बचा सके। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें मरण से बचा सके। क्यों? क्योंकि आयु के क्षय से मरण होता है और कोई भी व्यक्ति आयु देने में समर्थ नहीं है। अशरण भावना एकदम फिक्स किया जा रहा है कि कोई शरण हो ही नहीं सकता, कोई मरण से बचा ही नहीं सकता। जब मरण से कोई बचा ही नहीं सकता, कोई शरण है ही नहीं, तो जो है सामने है, मरण से क्या डरना। मरण तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। आयु के क्षय होने से मरण होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जितनी आयु हमने बांधी थी उतनी आयु, उससे ज़्यादा कोई भी हमें नहीं दे सकता। इसलिए अशरण भावना, कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई भी आयु देने वाला नहीं है। ये यहाँ पर बहुत अच्छे और सरल माध्यम से, सरल तरीके से स्पष्ट कर दिया गया। व्याकरण की दृष्टि से देखिए,
आउक्खयेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। मरणम देविंदो को दो बार आया है। ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। आउम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। दाउम हेत्वर्थक कृदंत है। ण दो बार आया है। वि तीन बार आया है। य एक बार आया, णा भी दो बार हो गया। तम्हा ये सभी अव्यय हैं। या का अर्थ और होता है, लेकिन यहाँ पर गाथा को पूर्ण करने के लिए आया है। मरणाऊ पंचमी विभक्ति का एक वचन है। सक्कदे और रखदे ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। लीजिए, व्याकरण कंप्लीट हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। आयु के क्षय से मरण होता है। आयु को देने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, इसलिए कोई देवेंद्र भी मरण से नहीं बचाता है। कोई भी देवेंद्र भी क्यों ना हो, मरण से नहीं बचा सकता। ये बार बार हम चिंतन करेंगे तो जो हमारे कई बार ऐसा हो जाता है, मरण से बहुत डर लगने लगता है, अब कोई बचा ले, कोई बचा ले, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ये चीज़ें रुक जाएंगी कि कोई बचा ही नहीं सकता है। अब तो कोई बचा ही नहीं सकता है। अब तो मरण, आयु का क्षय होगा तो मरण हो ही जाएगा। इसलिए रोने धोने वाली बात नहीं है। मरण तो क्या है? ड्रेस और एड्रेस, ड्रेस और एड्रेस का बदलना, ये मरण है। ड्रेस शरीर, नया शरीर मिलेगा, आत्मा को नया शरीर मिलेगा, नई ड्रेस मिलेगी। और एड्रेस बदलेगा। अभी मध्यलोक का एड्रेस था, स्वर्ग में देव हुए, वहाँ देवलोक का एड्रेस हो जाएगा। तो मरण मात्र ड्रेस और एड्रेस का बदलना है। अब इसमें रोने की क्या बात है? कपड़े बदलते समय कौन रोता है? खुशी होती है कि पुराने कपड़े हटा के नए कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा लगता है, पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में जा रहे हैं। ऐसे विचार करना चाहिए। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 29, उच्चारण। अप्पाणम, अप्पाणम, आधा पा पूरा पा, अप्पाणम। पी, पी, च्यवंतम, च्यवंतम। जह, जह, सक्कदी, आधा का पूरा का, सक्कदी, सक्कदी। रक्षिदुम, आधा का ख, रक्षिदुम, रक्षिदुम। सुरिंदो, सुरिंदो, सुरिंदो। वि, वि। तो, किम, किम। छंडदी, छंडदी। सग्गम, आधा गा पूरा गा, सग्गम, सग्गम। सवुत्तम, आधा व पूरा व, आधा ता पूरा ता, सवुत्तम, सवुत्तम। भोय संजुत्तम, आधा ता पूरा ता, सवुत्तम भोय संजुत्तम। अप्पाणम पिचवंतम, अप्पाणम पिचवंतम।
जह सक्कदिरक्षिदुं सुरिन्दोवी, जह सक्कदिरक्षिदुं सुरिन्दोवी, तो किं छण्डदि सग्गं, तो किं छण्डदि सग्गं, सौवुत्तम्भोय संयुत्तम, सौवुत्तम्भोय संयुत्तम। कितनी अच्छी गाथा। इंद्र देवेंद्र मुझे बचा लेगा। वो खुद को बचा लेगा कि नहीं ये तो बताइए। जिस दूसरे से हम आशा लगाए बैठे हैं कि वो मुझे बचा लेगा, वो दूसरा व्यक्ति स्वयं को तो बचा नहीं पाता है, हमें क्या बचाएगा। अप्पाणम पिचवंतम, चवंतम च्युत होते हुए, स्वर्ग से जो मरण होता है उसे च्यवन कहते हैं, च्युत होना कहते हैं। अप्पाणम पिचवंतम, च्युत होते हुए, छूटते हुए, स्वर्ग से च्युत होते हुए, अप्पाणमपि स्वयं को भी, च्युत होते हुए, मरते हुए स्वयं को भी, मरते हुए, च्यवंतम, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। च्यवंतम मरते हुए, अप्पाणम स्वयं को पी भी, मरते हुए स्वयं को भी। जह, यहाँ पर जह का अर्थ है यदि, यदि मरते हुए स्वयं को भी, सक्कदि रक्षिदुम, रक्षिदुम सक्कदि, रक्षा करने के लिए सक्कदि समर्थ होता है। रक्षिदुम यह हेत्वर्थक कृदंत है। पिछली गाथा में आया था दाउम, दाउम रक्षिदुम। हेत्वर्थक कृदंत में दो प्रत्यय लगते हैं, और दुम। इन दोनों गाथाओं में पहले प्रत्यय का प्रयोग मिल गया, फिर दुम प्रत्यय का प्रयोग मिल गया। आउम दाउम, दाउम देने के लिए, रक्षिदुम रक्षा करने के लिए। जह यदि, च्यवंतम अप्पाणमपि, मरण होते हुए, च्युत होते हुए, अप्पाणम स्वयं को, भी भी, यदि, रक्षिदुम सक्कदि रक्षिदुम समर्थ होता है, रक्षिदुम रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए समर्थ होता है। कौन? सुरिंदो वी, सुरिंदो वी, सुरेंद्र भी, सुरिंदो वी, सुरेंद्र भी। यहाँ भी सुरिंदो का संधि विच्छेद कर रहे हैं। सुर प्लस इंदो, सुर रा में छोटा आ, इंदो का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हुआ, ई शेष रह गया। सुर इंदो, सुरिंदो। सुरेंद्र, सुरों का इंद्र, देवताओं का इंद्र, देवों का स्वामी, सुरों का स्वामी इंद्र, इंद्र भी स्वयं को मरते हुए स्वयं को भी, यदि, सुरेंद्र भी, रक्षिदुम सक्कदि रक्षा करने के लिए समर्थ होता है। अगर सुरेंद्र भी स्वयं को मरते हुए स्वयं को वो बचा सकता है, सुरेंद्र भी यदि मरते हुए स्वयं को बचा सकता है, तो क्या होगा? तो किम छंडदि सग्गम, किम छंडदि सग्गम, सग्गम किम छड्डदि, किम क्यों छड्डदि छोड़ता है, सग्गम स्वर्ग को। अगर सुरेंद्र, अगर इंद्र स्वयं को बचा सकता है,
मरने से स्वयं की रक्षा कर सकता है, तो किम छंडदी सग्गम, सग्गम किम छंडदी, स्वर्ग को क्यों छोड़ता। अगर वो स्वयं को मरने से बचा सकता तो स्वर्ग को क्यों छोड़ता। स्वर्ग तो कैसा है, अनुपम है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। सग्गम स्वर्ग को, छंडदी छोड़ता, किम क्यों, क्यों छोड़ता स्वर्ग को। स्वर्ग का यहाँ विशेषण दिया गया है, सवोत्तम भोय संजुत्तम, सवोत्तम भोय संजुत्तम। सवोत्तम, इसका संधि विच्छेद कर लें, सव प्लस उत्तम, सव आधा वा पूरा वा छोटा आ, उत्तम ऊ, आ और ऊ मिलकर आ का लोप हो गया, ऊ शेष रह गया, सवोत्तम। प्राकृत के संधि के नियम अलग हैं, संस्कृत के संधि के नियम अलग हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। संस्कृत में सर्व और उत्तम को मिलाएंगे तो बन जाएगा सर्वोत्तम। सुर और इंद्र को मिलाएंगे तो बनेगा सुरेंद्र। लेकिन प्राकृत में सुरिंदो और सर्वोत्तम ऐसा रूप भी बनता है। सर्व उत्तम, भोय संयुक्तम, भोय भोगों से संयुक्त, सर्वोत्तम भोगों से संयुक्त सग्गम स्वर्ग को किम छंडदी क्यों छोड़ता। अगर सुरेंद्र स्वयं को मरने से बचा सकता तो स्वर्ग को क्यों छोड़ता। स्वर्ग तो कैसा है, सर्वोत्तम भोग संयुक्तम, सर्वोत्तम भोग से संयुक्त, सर्वश्रेष्ठ भोग जहाँ पर हैं उसका नाम है स्वर्ग। ऐसी जगह को कोई छोड़ना नहीं चाहता। अगर सुरेंद्र में भी, इंद्र में भी स्वयं को बचाने की सामर्थ्य होती तो वो कभी भी स्वर्ग नहीं छोड़ता, लेकिन ये संभव नहीं है। स्वर्ग का जो इंद्र है वो भी स्वयं को बचा नहीं सकता है, वो स्वयं को ही नहीं बचा सकता तो दूसरे को क्या बचाएगा। यही चिंतन बार बार करना कि मरण से मुझे कोई नहीं बचा सकता, इसे अशरण भावना कहते हैं। बहुत अच्छा तर्क, बहुत अच्छी गाथाएं यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। अपाणम, चवंतम और सग्गम, सवोत्तम भोय संयुक्तम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। पी, वी, जह, तो, किम, ये सभी अव्यय हैं। सक्कदी, छंडदी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। रक्षिदुम हेत्वर्थक कृदंत का प्रयोग है। सुरिंदो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। लीजिए पूरा हो गया। बहुत सरल व्याकरण यहाँ पर हमें दिख रही है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मरते हुए स्वयं को भी यदि बचाने के लिए सुरेंद्र भी शक्य होता, समर्थ होता है, तो सर्वोत्तम भोगों से संयुक्त स्वर्ग को क्यों छोड़ता है। जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ है उसे व्यक्ति कभी छोड़ना नहीं चाहता। भोगों की भरमार जहाँ पर है, ऐसे स्वर्ग को
देवेंद्र क्यों छोड़ता यदि उसमें स्वयं को बचाने की सामर्थ्य होती। हम भी अपनी सबसे अच्छी चीज़ जो हमें प्राप्त हुई है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते। अगर आपको लग रहा है कि ये स्वाध्याय बहुत अच्छा है तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, कंटिन्यू बने रहिए। रोज़ 2-2 गाथाएं आपके सामने आएंगी, एक से एक अर्थ जो आचार्यों ने हमारे लिए लिखा है वो हमें प्राप्त होगा। प्राकृत भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा से ही हम उसका अर्थ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, सभी बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने सभी मित्रों को स्वाध्याय में जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।